हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है क्या यही प्यार है। तो दोस्तों, आप स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम ऋतु है। हम दो भाई बहन हैं। मेरे भाई का नाम विकी है, वो मेरे से छोटा है। 10+2 के बाद में मैंने नर्सिंग हॉस्टल ज्वाइन कर लिया नर्सिंग करने के लिए। सैटरडे संडे मेरे पेरेंट्स मिलने मुझे आते थे वहाँ पर, तो उनके साथ मेरा छोटा भाई भी आता था। बस हंस खुशी से हमारा जो ट्रेनिंग टाइम था अच्छी तरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मुझे मेरे शहर में इस बार जॉब मिली। ट्रेनिंग करने के लिए मैं दूसरे शहर में गई थी, लेकिन जब जॉब का टाइम आया तो मुझे मेरे शहर में ही मिल गई, तो मैं बड़ी खुश थी। वहाँ पर एक डॉक्टर मेरे को मिला जिसका नाम सैंडी था। सैंडी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती बढ़ी। हमारी जो शिफ्ट्स थी, नाइट शिफ्ट्स और डे शिफ्ट्स जो भी थी, वो हमारे साथ साथ लगती, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, चाय साथ पीते, कभी कभी पेशेंट करते करते बातें भी कर लेते। हम दोनों में प्यार हो गया। हम दोनों बाहर घूमने भी जाते थे। अब कभी कभी हम लोग खाना बाहर खाते थे और फिर वापस ड्यूटी पे आ जाते थे। इसी तरीके से ऐसे ही चल रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की शादी की, तो सच बताऊं तो उनको सैंडी जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि जो सैंडी था बड़ा डिसेंट सा लड़का था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। सिर्फ मेरी ज़िद की वजह से, मेरी खुशी की वजह से उन लोगों ने मेरी मैरिज सैंडी के साथ करवा दी। चलो, अब मेरी जो शादी थी वो मेरे अपने टाउन में हुई थी, होम टाउन में। तो मैंने सोचा कि हम सैटरडे संडे मैं अपने घर में रहा करूँगी। सैटरडे संडे में आती तो मेरी मम्मी बड़ी खुश होती, लड़की आई है हमारी। तो मेरी तो बड़ी सेवा करती, बिस्तर पे ही मुझे चाय देती, खाना देती। पर जब मुझे लेने के लिए सैंडी आता तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती मेरी मम्मी। तो उनको पसंद नहीं था, सैंडी शुरू से ही नहीं पसंद था। तो मम्मी मुझे समझाती थी सैंडी के जाने के बाद कि सैंडी जो है वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो उससे ज़्यादा सुंदर है। मैंने कहा मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। फिर मेरी मम्मी चुप हो जाती। लेकिन मेरी मम्मी को मतलब सैंडी की जो प्रेजेंस थी ना, वो हमेशा खटकती थी। ये बात मैं जान गई थी। तो बस शादी के 2 मंथ बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई। फिर 1 ईयर बाद बेटा हुआ। बड़ा प्यारा सा बच्चा था हमारा। उसका नाम ना सैंडी ने सैम रखा। मुझे भी सैम नाम बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी जो मम्मा थी, कभी भी वो जब मतलब डिलीवरी के टाइम में वो मेरे को भड़काती रहती थी कि देखो सैंडी कैसे नर्सों से बात कर रहा है। हालांकि वो मेरी मेडिसिन वगैरह सारा ट्रीटमेंट पूछता था बहुत ज़्यादा, मतलब ध्यान से, कि कहीं इसको कुछ गलत ना मिल जाए मेडिसिन। लेकिन मेरी मम्मी मुझे इस बात पे भी इरिटेट करती थी और मेरे को बहुत ज़्यादा भड़का देती थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी तो मैं भी सैंडी से लड़ाई करती थी धीरे धीरे। तो बहुत लड़ाई करती थी मैं उससे। तो बस ऐसे ही सिचुएशन जब मतलब चलती रही कि मैं भी अब कंट्रोल नहीं ना कर पाती थी, क्योंकि मेरे को भड़का इतना देती थी मेरी माँ। उम्र भी मेरी छोटी थी, सच बताऊँ तो इतनी अक्ल नहीं थी मुझे कि ये मुझे भड़काती है। तो धीरे धीरे मेरे और सैंडी में जो दूरियाँ थी वो स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जो बच्चा था उसको ही मैं ही पाल रही थी। अभी बेटा जो था सैम, उसको 6 मंथ हुए थे। तो सैंडी ने मेरे से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। मैं अपने घर में आ गई बेटे को लेके। मेरी मम्मी बड़ी खुश थी। मेरी मम्मी कहती अगर वो तुझसे बात नहीं करता डिवोर्स दे दे उसको। बड़ा ही मम्मी ने बोला। उसके बाद मैंने भी उसको डिवोर्स पेपर भिजवा दिए और उसने भी साइन कर दिए। बस उसको ये था कि ये अपने पेरेंट्स की बात मानती रहती है। उसने मुझे बोला भी था फ़ोन पे, तो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानती, तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बस मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं इन सब बातों का। अब हम लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे, तो मुझे बार बार सैंडी की शक्ल देखनी पड़ती थी। हालांकि सैंडी मुझे एक बार देख के रुकता तो ज़रूर था कि शायद बात कर ले, मैं ही आगे चली जाती थी।
डिवोर्स तो खैर हो ही चुका था हमारा पेपर्स के थ्रू। अब बस मेरे को ये था कि मेरी यहाँ से जॉब मैं चेंज कर लूँ, तो इधर उधर मुझे जॉब तो कहीं मिली नहीं। खैर मैंने बहुत जल्दी ये जॉब छोड़ दी। और जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मेरे मम्मी डैडी जो थे दोनों ही बहुत दुखी हुए। मेरी डिज़ायर तो वो पूरी कर देते थे, लेकिन मेरे जो बेटे की छोटी छोटी डिज़ायर्स थी, जैसे उसको खिलौने पसंद आ जाते थे, कभी कपड़े पसंद आ जाते थे, कभी पहनने वाली सैंडल्स होती ना बच्चों की, वो पसंद आ जाती थी। तो मेरी मम्मी बड़ा गंदा सा मुंह बना के उसको देती तो थी, पर उसको अच्छा नहीं लगता था उसको देना। फिर भी मैं बच्चे के लिए उनसे मतलब बड़े प्यार से बात करती थी कि मम्मा दे दो उसको। मेरे को अपने आप भी घुटन होती थी कि मेरे बच्चे की डिज़ायर क्यों नहीं पूरी करते ये लोग। मैं भी खिंचती थी इस बात से। तो उसके बाद में अब जो बेटा था वो बड़ा होता जा रहा था, उसकी डिज़ायर्स ज़्यादा बढ़ रही थी, दूध भी उसको ज़्यादा चाहिए था। लेकिन जो मेरी मम्मी थी वो हर बात में अपना हाथ टाइट कर लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि सैम को कुछ मिले। मुझे बार बार कहती कि सैम को उधर ही छोड़ा, तेरी शादी हम किसी और से करा देंगे। मैं दिल में सोचती इनको एक लड़का अच्छा नहीं लगा तो दूसरी कहाँ मेरी शादी कराएंगे। हालांकि मेरी मम्मी चाहती थी कि बस मैं घर पर ही रहूँ और मतलब सैम ना रहा, मेरा बेटा ना रहे इसके साथ, ये अकेली रहे और हमारा फैमिली फिर वैसे ही खुश रहे हम लोग। अब ऐसा थोड़ा ना होता है। उसके बाद में जो मेरा सैम था 4 साल का हो गया था, तो मेरे पेरेंट्स ने उसको स्कूल में नहीं डाला था। इस बात से मैं तड़प जाती थी और मैं भी जॉब इधर उधर ढूंढ रही थी। बस जॉब अब मैंने शुरू कर दी थी ढूंढनी, तो मुझे स्कोप था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरे बेटे की जो है ना कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी और साथ में ये भी मतलब अच्छी तरह पढ़ाई करेगा, मेरे को बहुत था। तो जब भी मैं उसकी एडमिशन की बात करती तो मेरी मम्मी भी टाल देती, मेरे पापा भी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे थे, बिहेव उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। वो बस चाहते थे कि ये बच्चे को उधर जाके छोड़ाए और हम लोग मतलब फ्री माइंड हो जाए। बस अब मैं टेंशन में थी और मैं बाहर बगीचे में बैठी रहती थी। एक दिन मुझे बहुत फीवर हुआ, बहुत हुआ। 3 दिन तक जब मेरा फीवर ख़त्म नहीं हुआ, उतरा ही नहीं, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो ये वो हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर मैं काम करती थी, जहाँ पर सैंडी था। ये दूसरा हॉस्पिटल था। तो उन्होंने मेरा मतलब पूरे टेस्ट किए तो टेस्ट में आ गया इसको डेंगू फीवर है। अब मुझे एडमिशन देना ही था, मतलब एडमिट हो चुकी थी मैं हॉस्पिटल में। अब मेरी मम्मी थी वो खाना देने आती थी, पापा कभी कभी आ जाते थे, पर रेगुलर मेरे साथ कोई नहीं बैठता था। लेकिन जो मेरा बेटा था ना, उसको घर पे रखा हुआ था, संभालना उसको मुश्किल था। मैं बड़ी तड़पती थी इधर कि मेरा बेटा घर पर है। मैं चाहती थी बस मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ। पर मेरी जो हालत थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं अपने आप अब जा सकती थी। मैं उठना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। नर्सिस ही सब कुछ करवाती थी मुझे। फिर जब सैंडी को पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, वो भागा आया देखने मुझे। और सच बताऊँ तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुई थी, पर मेरे को एक मतलब अलग सा मैं क्वेश्चन सा था मेरे माइंड में कि ये क्यों आया। अब तो डिवोर्स भी हो चुका, अब तो आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन वो उसने मेरे को देख के स्माइल दी और उसने मुझे एकदम उठाया, मतलब पीछे से ऐसे हाथ लगा के ना उसने मुझे बिठाया। कहता कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कहता डेंगू फीवर हो गया है? मैंने कहा तुमने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। कहता हाँ हाँ, तुम जैसे मेरे फ़ोन का जवाब देने के लिए तड़प रही थी ना, तुम भी तो फ़ोन कर सकती थी। मैंने कुछ बोला नहीं। जूस लाया था मेरे लिए। फिर उसने मुझे चम्मच से धीरे धीरे जूस पिलाया। कहता ये अनार का जूस है। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। कहता मैं रेगुलर आऊँगा, तुम्हें देखता रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। बस वो रात दिन उसने मेरी सेवा बड़ी करी, मुझे उसने एकदम ठीक कर दिया। और 4 दिन वो मेरे पास रहा, रात दिन रहा। बड़े उसने मुझे बाथरूम भी लेके जाता था, सारा सारा मतलब मेरे को फिर बाहर अगर बैठने का मन होता था, धीरे धीरे मुझे बाहर लेके जाता था हॉस्पिटल के गार्डन में, वहाँ पर मुझे बिठाता था। बस मैं उसके ऊपर डिपेंडेड ही हो गई थी। मेरी मम्मी डैडी को जब ये पता चला, उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि सैंडी मेरे से मिलने आया। लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि मैं अपने घर में नहीं रहूँगी। वहाँ पर ना मेरी कदर थी, ना मेरे बेटे की कदर थी। मैंने अपना माइंड पूरा सेट कर लिया था कि जैसे मैं ठीक होंगी, जैसे मुझे बोलेगा सैंडी कि घर चलें, तो मैं चल पड़ूँगी इसके साथ। अब मैं ठीक हो चुकी थी, छुट्टी मेरे को सैंडी ने दिलवा दी थी और अपनी गाड़ी लेके आया था। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठी। मैं बस ये सोच ही रही थी मुझे कब बोलेगा घर जाने के लिए। मेरा घर आ गया
और उसने मुझे उतारा और कहता बेटे को देख लूँ मैं। मैंने कहा हाँ। फिर उसने जब बेटे को देखा ना, उसके कपड़े वगैरह अच्छे नहीं थे, नंगे पैर था मेरा बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए अपने बेटे को इस हाल में देख के। उसने एकदम उसको उठा लिया, कहता बाहर चलें घूमने। तो वो कहता मैं आपको जानता नहीं। फिर सैंडी ने बोला कि मैं तेरा पापा हूँ। तो कहते आप मेरे को मिलने क्यों नहीं आए? कहता बस नहीं आया मिलने, तुमने बुलाया नहीं कभी इसलिए मैं आया नहीं, नहीं तो मैं तो आपका अपना ही हूँ ना। तो कहता पापा आप मुझे टॉयज़ लेके दोगे, अच्छे कपड़े लेके दोगे, सैंडल लेके दोगे? वो कहता चल तो सही मेरे साथ, मैं तुझे सब कुछ लेके दूंगा। बस मैं तो अपने कमरे में आ गई, लेकिन वो मेरे बेटे सैम को लेके चला गया था। और शाम को आया। फिर शाम को बहुत ढेर सारे खिलौने, कपड़े, सैंडल्स, शूज़ और मेरे लिए भी कपड़े लाया था। तो मैं शादी से पहले मैं हमेशा नील पेंट लगा के रखती थी अपने पैरों में, हाथों में चाहे लगी हो या ना हो, लेकिन मेरे पैर बड़े सजे हुए होते थे। तो मेरे लिए भी एक पूरा डब्बा लाया था नील पेंट का। तो उसने मेरा रूम नॉक किया, तो उसने बेटे को छोड़ा, बेटा तो उसकी गोद से ही नहीं उतर रहा था। तो फिर उसके बाद में उसने मुझे कहा ये आपके लिए। मैंने दिल में सोचा, मुझे कहा ही नहीं घर जाने के लिए। फिर सैंडी चला गया। मेरे को बड़ा धक्का सा लगा। मैंने कहा मेरे को लेकर भी नहीं गया अपने घर में, कहा एक बार भी नहीं कहा कि चल। काफ़ी देर तक मैं ये सब बातें सोचती रही, उसकी दी हुई एक एक चीज़ देखती रही। और मेरा जो बेटा था उसको तो कोई फुर्सत ही नहीं थी, उसके लिए तो टॉफ़ियाँ आ गई थी, ढेर सारी पैकेट्स चॉकलेट्स आ गई थी, पता नहीं क्या क्या लेके आया था। तो मैं उसको भी बड़े ध्यान से देख रही थी। पहली बार उसका पापा उसको मिलने आया और इतनी ढेर सारी चीज़ें लाया, वो बहुत खुश था। फिर 4 दिन बीत गए, मैं सैंडी के फ़ोन का वेट करती रही। फिर मैंने हिम्मत करके उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा मॉर्निंग में, क्योंकि मैं उसको डे एंड नाइट याद करती थी, अपने अच्छे दिनों को याद करती थी। सच बताऊं तो कितनी मैं खुश रहती थी। तो मैंने उसको ऐसे ही मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, उसने भी आगे से गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। मैंने सोचा अब तो वो ड्यूटी जा रहा होगा तो कॉल भी नहीं करेगा, लेकिन अचानक उसका कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा आप तो ड्यूटी पर हो ना? कहता आज संडे है। मैंने कहा अच्छा। कहता सैम को लेने आ जाऊँ। मैंने दिल में सोचा सैम को लेने आ जाऊँ, मेरा तो पूछता ही नहीं है, मेरा तो ध्यान ही नहीं है इसको। फिर सैम को लेने आया। मैंने कहा चाय नहीं पी के जाओगे आप लोग? कहता हाँ हाँ आप बना दो। मैंने उसके लिए चाय बनाई। अभी मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा इस बार भी मुझको नहीं बोलेगा जाने के लिए साथ में। उसने सचमुच नहीं बोला। अब उसने 4 साल सब्र किया था, शायद मुझे भी 4 साल ही सब्र कराएगा ये, मैंने ये सोचा। शाम हुई तो सैम को वैसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें दे के, खाने की चीज़ ढेर सारी दे के चला गया। मैंने सोचा अभी भी मेरे को लेके नहीं गया, लगता है मुझे 4 साल ही वेट करवाएगा। तो अगले संडे फिर आया वो, फिर मेरे बेटे को लेके जाता। अब मैंने सोचा था मैं ही पहल करूँगी। तो नेक्स्ट संडे जब वो आया, मैंने कहा कि इस बार मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, मैं अब काफ़ी देर हो गई गई नहीं। तो कहता आपको किसने मना किया है, चलो हमारे साथ। मैं उसके साथ चल पड़ी बाहर। तो सैम को जैसे जैसे चीज़ें लेके दे रहा था वैसे वैसे वो मेरा भी ध्यान रख रहा था, मुझे भी चीज़ें अच्छी अच्छी उसने लेके दी। तो जब उसने मुझे कपड़े लेके दिए तो कहता सूट लोगी कि पैंट शर्ट लोगी जैसे तुम पहनती हो अच्छे अच्छे कपड़े? मैंने कहा आपको क्या लगता है मुझे क्या लेना चाहिए? कहता मैं अपनी पसंद बताऊं? मैंने कहा हाँ। उसने बड़ी खूबसूरत सी एक पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी ली। कहता इस बार मैं आपको इसमें देखना चाहता हूँ। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने साड़ी जो थी वो एक तरफ झटक के मैं बाहर जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा इतना सब कुछ कर रहे हो, घर जाने के लिए नहीं बोलोगे? कहता तुम्हारा घर है, तुम खुद नहीं आ सकती? मेरे से पूछ के गई थी जब गई थी तो। बस इधर भी हमारा झगड़ा ही हो रहा था। फिर सैम को जब मैंने देखा और मुझे उसकी पुरानी याद आ गई कि हाँ इसको तो बहुत बुरी तरह रखा हुआ था, ठीक तरह कुछ खाना भी नहीं देते थे इसको, कपड़े क्या देने। तो फिर मैंने लड़ना छोड़ दिया और मैंने सैम का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी घर में। सैम के ना मुंह पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। कहता फिर साथ आना ज़रूरी था, घर में बैठ के भी तो पैकिंग कर सकती थी। मैंने कहा घर में बैठ के पैकिंग करती तो ये साड़ी थोड़ा ना मुझे मिलती। हंसने लग गया। उसके बाद में उसने मुझे साथ बिठाया। कहता इस बार सीधा अपने घर चलो, जब जाना होगा
उसके बाद में जाके अपने कपड़े वगैरह ले आना, अभी तुम्हारे नाइट सूट वगैरह ना देख लेना, मम्मी का ही पहन लेना। मैंने कहा ठीक है। बस फिर मैं अपने घर गई। जो मेरे मतलब इन लॉज थे, मेरे सास ससुर मुझे देख के बड़ा खुश हुए। तो वो भी कह रहे क्यों झगड़ के गई थी तू। अब मैं क्या कहती कि क्या था पीछे कॉज। उसके बाद में मैं अगले दिन अपने कपड़े लेने आई और मैंने अपनी गृहस्थी जो थी वो दोबारा शुरू की अपने घर से। तो अब मैं मेरी मम्मी जितना मर्जी भड़काती थी, मैं मम्मी की बात सुनती नहीं थी, क्योंकि मैं इस घर का फ्यूचर बड़ा अच्छी तरह जानती थी कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ था वो मेरा हस्बैंड ही था और मेरे बच्चे ही थे। और सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने पूरी ज़िंदगी मुझे साथ दिया, मेरा मुझे बहुत प्यार दिया। और सच बताऊँ, इस ज़िंदगी की शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। तो दोस्तों, ये मेरी स्टोरी थी। क्या यही प्यार है? आप लोग कभी ऐसी गलती ना करना। हमेशा अपने पार्टनर का साथ देना हर बात में। अगर वो फेथफुल है तो प्लीज़ आप भी ज़रूर फेथफुल रहें। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। आई होप आपकी जो सराउंडिंग है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके डियर वंस, आपके नियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों से आपको ब्लेस करता रहे। आपकी सपोर्ट के लिए बड़ा सा थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।